हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे समावेशी शिक्षा और जेंडर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और यकीन मानिए ये तो पेपर में आना ही आना है, क्योंकि जो सीटेट पेपर 1 का जो सिलेबस है उसमें समावेशी शिक्षा और जेंडर से 1-2 क्वेश्चन होते ही होते हैं। ठीक है, तो आपका 3 नंबर तो इसमें पक्का ही है। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश डैश को डैश डैश के अनुरूप बदलना है। ऑप्शन है, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, परिवेश को परिवार के अनुरूप बदलना है, बच्चे को परिवेश के अनुरूप बदलना है, या फिर बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना होगा। ठीक है, परिवेश को परिवार के अनुरूप हमें नहीं बदलना है, बच्चे को परिवेश के अनुरूप नहीं बदलना है, या फिर बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप हमें नहीं बदलना है, बल्कि हमें व्यवस्था को क्या करना है, बच्चे के अनुरूप बदलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है क्या है। ऑप्शन है, जेंडर पक्षपाती है, शिक्षाप्रद है, सही दृष्टिकोण वाला है, या फिर नीति परक है। देखिए हमारे समाज में ये बहुत होता है, जो टीचर होते हैं वो भी ये समझते हैं कि स्वाभाविक रूप से जो लड़के हैं वो मैथ्स में लड़कियों से ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये टीचर को क्या दर्शाता है कि कैसा टीचर है वो। तो शिक्षाप्रद तो बिल्कुल भी नहीं है, इससे कोई सीख नहीं मिल रही। सही दृष्टिकोण वाला भी नहीं है, ये पूरी तरह से पक्षपात कर रहा है। नीतिपरक भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जेंडर पक्षपाती। टीचर क्या है, जेंडर पक्षपाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर है, जेंडर क्या है, जैविक सत्ता, शारीरिक संरचना, सहज गुण, या फिर सामाजिक संरचना। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सामाजिक संरचना। समाज में एक जेंडर फैला हुआ है, पक्षपात, कि ये बॉयज़ के लिए, ये गर्ल्स के लिए, लड़कियों की शिक्षा नहीं होनी चाहिए, लड़कों की शिक्षा होनी चाहिए, इन्हीं सब पर है जेंडर। एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ऑप्शन है, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना, या फिर लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। तो देखिए ऑप्शन डी जो है, लड़कों को जोखिम उठाने के लिए, यानी लड़कों को ये कहना कि आप बहुत बहादुर हो, आप निर्भीक बनो, आप बॉय हो इसलिए आपको डरना नहीं है, जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये नहीं करना है। अगर कोई लड़की कुश्ती में भाग लेना चाह रही हो तो उसको निरुत्साहित नहीं करना कि ये गर्ल्स का काम नहीं है। अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर सराहना नहीं करनी है। करना क्या है, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अपारंपरिक मतलब जो परंपरा से चली आ रही हो, बॉयज़ अलग गर्ल्स अलग, उस परंपरा से हटकर अपारंपरिक रूप से साथ में भूमिकाओं में रखना चाहिए। ठीक है, भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना है लड़के लड़कियों में। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी विद्यालय, ऑप्शन है, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है, और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो ये भी गलत है, सिर्फ योग्य शिक्षार्थियों को लेकर ही नहीं चलना है। शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, ये भी गलत है।
ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम, चाहे वो योग्य बच्चा हो चाहे वो अयोग्य बच्चा हो, सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, उसे कहते हैं समावेशी विद्यालय। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा है। ऑप्शन है हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, यानी एडमिशन के लिए जो जा रहे हैं वो कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, बिल्कुल नहीं। तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी मतलब जहाँ पे हर तरह के बच्चे हो, योग्य अयोग्य सभी बच्चे हों, उसे बोलते हैं समावेशी शिक्षा। तो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, हर राज्य हर जाति हर तरह के बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा कराई जानी चाहिए, या फिर अन्य सामान्य बच्चों के साथ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा बिल्कुल नहीं, विशेष विद्यालय में भी नहीं, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा भी नहीं। इसका ऑप्शन नंबर डी है, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। देखिए, ये जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन्हें सामान्य बच्चों के साथ अगर शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी तो उनका जो स्तर है सामान्य बनने का वो सुधरता है। इसीलिए समावेशी जो कक्षा होती है, समावेशी क्लासेस जो होते हैं, उनमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी क्या करते हैं, सामान्य बच्चों के साथ बिठाते हैं, उनकी शिक्षा दी जाती है, ताकि ये जो आवश्यकता वाले बच्चे हैं वो सामान्य बच्चों के स्तर तक, यानी उनकी तरह सामान्य बन सकें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, अलगाव, या फिर संवेदनशीलता। तो देखिए, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, संवेदनशीलता। समावेशीकरण की सफलता के लिए ज़रूरी है संवेदनशीलता का होना। ठीक है, संवेदनशीलता सिर्फ परिवार में नहीं, समाज में, समुदाय में, स्कूल में, टीचर में, सभी में एक स्तर तक होनी चाहिए। ठीक है, ताकि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, वो अपने आप को समाज से अलग ना समझें। ठीक है, समाज का अपने आप को एक अंग समझें तथा समाज में अपने आप को समायोजित कर सकें। उन्हें ऐसा फील ना हो कि वो समाज से बिल्कुल अलग हैं, और जिससे उनकी जो शिक्षा है, जो उनका विकास है, वो प्रभावित हो। तो उन्हें इस तरह में संवेदनशीलता इतनी होनी चाहिए कि बच्चों में ये समझ आए कि वो समाज का ही एक हिस्सा हैं और अपने आप को नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। यानी गणित से संबंधित अधिगम अक्षमता, जो गणित की सवाल हैं, गणित के क्वेश्चन हैं, या गणित से संबंधित जो भी कुछ है उसमें अधिगम अक्षमता यानी उसे करने में सक्षम नहीं है, कौन सा पद परिभाषित करता है। ऑप्शन है निरस्ता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो गणित है तो गणित से संबंधित जो भी दोष होगा वो गणना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी गणना दोष। ठीक है, गणना दोष जो है वो गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को परिभाषित करता है, और इसे लोग क्या कहते हैं, इस विकार को क्या कहते हैं हम, डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। इस विकार को कहा जाता है डिस्कैलकुलिया। इस प्रकार की अधिगम अक्षमता वाले बच्चों को अंक गणित
में अंकगणित की संक्रियाओं को, चिन्हों को पहचानने में, समझने में कठिनाई होती है। दिशा ज्ञान का भी अभाव होता है, दिशा ज्ञान में भी उन्हें बहुत कठिनाई होती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, डिस्कैलकुलिया होता है गणना दोष। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, ऑप्शन है तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या फिर तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। भाई टीचर को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय होना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तैयार नहीं किया या कभी कभी किया या फिर तैयार करने में हतोत्साहित हो गए, ऐसा नहीं करना है, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, पृथक्करण, मुख्य धारा शिक्षा, या फिर एकीकृत शिक्षण। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, समावेशी शिक्षा। सर्व शिक्षा अभियान, सबका साथ सबका विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? ऑप्शन है अपमानजनक व्यवहार, ऑप्शन बी है बी को डी, वाज को सा, या फिर 21 का 12 लिखना, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि, या फिर मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना यानी मूड का स्विंग होना। तो इसका ऑप्शन बी सही है, अधिगम निर्योग्यता है जब बच्चा बी को डी, वाज को सा, 21 को 12 लिखना शुरू कर देता है। ये क्या है, किस विकार से ग्रसित है बच्चा? डिसलेक्सिया से। डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चा बी को डी, वाज को सा, 21 को 12 लिखता है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, अधिगम निर्योग्यता की पहचान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? विकृत लिखावट मतलब टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा लिखना, ये एक लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? किसकी कमी की वजह से बच्चे ऐसा लिखते हैं? ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैलकुलिया, या फिर डिसलेक्सिया। तो ऑप्शन डी से हम शुरू करते हैं, डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया क्या है, ये कौन सा विकार है? ये पढ़ने संबंधी विकार है। ठीक है, ऑप्शन सी है डिस्कैलकुलिया, और डिस्कैलकुलिया जो है वो गणितीय कौशल संबंधी विकार है। ठीक है, फिर डिस्प्रैक्सिया, तो डिस्प्रैक्सिया है लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार। ठीक है, चित्रांकन यानी चित्र से संबंधित, लेखन से संबंधित जो विकार है वो है डिस्प्रैक्सिया। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, डिस्ग्राफिया। जब बच्चे को डिस्ग्राफिया हो जाता है तो उसमें लेखन संबंधी विकार आ जाते हैं, वो उल्टा सीधा लिखना शुरू कर देता है। उल्टा सीधा मतलब अशुद्ध वर्तनी लिखेगा, अल्फ़ाबेट्स गलत, बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा लिखता है, तो डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है? ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, या फिर अपवर्जक शिक्षा। तो देखिए, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ आप पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि समावेशी शिक्षा है। ठीक है, समावेशी शिक्षा का मतलब है कि बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो बच्चा विशेष आवश्यकता वाला ही क्यों ना हो, चाहे वंचित समूहों का ही क्यों ना हो, एक साथ सामान्य बच्चों के साथ, सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना है। ठीक है, तो वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय हुआ समावेशी शिक्षा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।